गौरी के दिल में तूफान उठ रहा था जब उसने अपने घर के सामने विहान और उसके भाइयों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और शब्दों में नाराजगी। उसकी आवाज में गहरी पीड़ा झलक रही थी जब उसने कहा कि उसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब उसे किसी से कोई बात नहीं करनी। वह चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, कोई भी उससे कोई सवाल न पूछे और न ही उसे कोई सफाई देनी पड़े। मगर परिस्थितियां उसे अकेला छोड़ने के मूड में नहीं थी। अभी वह अपने अंदर के दर्द को समेटने की कोशिश कर ही रही थी कि हर्ष और अर्जुन ने उसे एक सरप्राइज दिया। गौरी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे आया और बताया कि यह कार विहान ने उसे गिफ्ट की है ताकि उसकी दुर्घटनाग्रस्त कार की भरपाई हो सके। मगर गौरी का दिल इस तोहफे को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में नाराजगी थी और स्वर कठोर। उसने बिना एक पल की देरी किए उस तोहफे को लेने से मना कर दिया। उसके लिए यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी बल्कि उसके आत्मसम्मान पर एक चोट थी जिसे वह किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकती थी। माहौल में पहले से ही तनाव भरा हुआ था, मगर तभी चारू की मां ने मौके पर चौका मारते हुए नया मोड़ ला दिया। वह आगे बढ़ी और बिना किसी झिझक के विहान से 5 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर मांगने लगी। उनकी मांग सुनकर सब चौंक गए। विहान को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे यह लग रहा था कि जैसे उस पर जबरन कोई दबाव डाला जा रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया और वह अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं हटा। गौरी को लगा कि बात खत्म हो गई है और अब वह सबको अपने घर से जाने के लिए कहेगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, विहान के शब्दों ने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। उसने गुस्से में आकर गौरी को सस्ती लड़की कह दिया। यह शब्द गौरी के लिए किसी तीर से कम नहीं थे। वह सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे उसने कभी अपना समझा, वही आज उसे इस तरह के शब्दों से अपमानित कर रहा है। हर्ष और अर्जुन ने तुरंत बीच में आकर विहान को रोकने की कोशिश की। वे समझा रहे थे कि यह सब गलत है और विहान को अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। मगर विहान इस समय गुस्से में था और उसके मन में सिर्फ बदले की भावना भरी हुई थी। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और फिर उसने एक वीडियो क्लिप निकाली। जैसे ही उसने वह क्लिप चलाई, गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वीडियो क्लिप कुछ ऐसा दिखा रही थी जिससे गौरी की छवि धूमिल हो सकती थी। विहान ने जानबूझकर इसे दिखाने का फैसला लिया था ताकि गौरी को सबके सामने शर्मिंदा किया जा सके। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसकी आंखों में हैरानी और घबराहट थी। अर्जुन और हर्ष भी हैरान थे कि आखिर विहान यह सब क्यों कर रहा है। गौरी के लिए यह क्षण असहनीय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सामना इस तरह की स्थिति से होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह खुद को असहाय महसूस करने लगी। विहान का यह व्यवहार उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। अर्जुन और हर्ष ने विहान को समझाने की कोशिश की, मगर वह अपने गुस्से में अंधा हो चुका था। उसे यह तक नहीं दिख रहा था कि वह क्या सही कर रहा है और क्या गलत। उसे बस यही लग रहा था कि वह अपने हिसाब से न्याय कर रहा है, मगर वास्तव में वह गौरी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। चारू की मां अभी भी अपने हर्जाने की मांग पर अड़ी हुई थी। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वे इस मामले को और आगे ले जाएंगी। माहौल गर्मा चुका था और गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। गौरी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि उनमें एक अलग तरह का संकल्प दिखने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि वह किसी पर निर्भर नहीं रह सकती। वह खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी और अपना सम्मान वापस लेगी। विहान ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, मगर अब वह खुद को और मजबूत बनाने की कसम खा चुकी थी। गौरी का दिल पहले ही टूट चुका था, मगर जो कुछ आगे होने वाला था वह उसकी तकलीफ को और बढ़ाने वाला था। वीडियो क्लिप में उसे नाचते हुए दिखाया गया था। जैसे ही विहान की नजर उस पर पड़ी, उसके दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे वो स्त्री याद आ गई जिसने उसके पिता की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। वह डांस गर्ल
जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। उसकी आंखों में गुस्से और नफरत की लपटें उठने लगी। उसे लगा जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि विहान उसे इस तरह क्यों देख रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चाहती थी कि विहान उससे कुछ कहे, मगर जब उसने अपने लहजे में कड़वाहट घोलकर कहा कि वह भी उसी औरत की तरह है जिसने उसके पिता की जिंदगी बर्बाद की थी, तो गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके लिए यह सबसे बड़ा आघात था। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ एक वीडियो उसकी जिंदगी को इस कदर हिलाकर रख देगा। उधर दूसरी ओर विहान के घर का माहौल पूरी तरह से रहस्य और डर के साए में डूब चुका था। विहान को ऐसा महसूस हो रहा था कि कामिनी, वह चुड़ैल जो सालों पहले खत्म हो चुकी थी, वापस आ गई है। हर कोने में उसे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी, अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी रात में परछाइयां दिखती, कभी कोई सरसराहट सुनाई देती। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई छुपकर सबको देख रहा हो। यह सब देखकर विहान बेचैन रहने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी मानसिक हालत का असर है या सच में कोई अनहोनी होने वाली है। मीरा माँ इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह नहीं चाहती थी कि विहान को यह पता चले कि वह एक चुड़ैल का बेटा है। अगर यह बात उजागर हो जाती तो न सिर्फ विहान बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए वह हर तरह से इस रहस्य को दफन रखने की कोशिश कर रही थी, मगर यह इतना आसान नहीं था। विहान का संदेह बढ़ता जा रहा था और वह इस गुत्थी को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। गौरी अब तक अपने आंसू पोंछ चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वह अब और कमजोर नहीं पड़ेगी। वह भगवान का नाम लेकर अपनी कार में बैठी और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, मगर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया, मगर जैसे ही उसने हेलो कहा, दूसरी तरफ से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी जिसे सुनते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। उसे समझ नहीं आया कि यह सिर्फ एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था। उसने फोन काट दिया और घबराहट में इधर उधर देखने लगी। उसे लगने लगा कि कहीं कोई उसे देख रहा है। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसकी सोच थी या फिर कोई हकीकत थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में चुड़ैल कामिनी वापस आ गई है? क्या विहान को अपनी असली पहचान का पता चलेगा? और क्या गौरी इस तिलिस्मी खेल का शिकार बनेगी? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले हैरान कर देने वाले एपिसोड में, जहां हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर गुत्थी सुलझेगी।